बिजनेसेस के साथ कोलैबोरेट करना, उनको एम्पावर करना, तो ये आइडिया सीड कहाँ से ये चीज़ हुई है? बेसिकली पर्पस यही था, जितने भी पॉजिटिव इम्पैक्ट बेस्ड वर्क है उसको हम प्रमोट करें, जो कि हेल्प करें ओवरऑल यंगस्टर्स को एंड इन टर्न ऑफ कोर्स आपकी इकोनॉमी को। What was the reason of coming into this ecosystem? Because it's a very different compared to what you guys are doing. हम पार्टनरशिप्स में ज़्यादा बिलीव करते हैं। पहली दफ़ा जब मैंने तकरीबन 7-8 ईयर्स बैक जब पार्टिसिपेट किया इन द तामीर अवार्ड प्रोसेस, मुझे टीम ने कहा था कि 7 मिनट की पिचेस होंगी। आई वाज क्वाइट सरप्राइज कि यार 7 मिनट में कैसे पिच हो सकती है? हाउ कैन यू कम्युनिकेट योर एंटायर आइडिया इन 7 मिनट्स? दैट्स व्हेन आई फाउंड आउट कि हम प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स एंगेज करते हैं हु वर्क विद द एंटरप्रेन्योर्स एंड दैट प्रोसेस स्प्रेड ओवर अ मंथ। बिफोर द तामीर अवार्ड्स वो प्रोसेस चल रहा होता है। एज ए स्टार्टअप कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि अगर और भी कॉर्पोरेट सेक्टर इसमें आता है तो वो बहुत ज़्यादा sort of वैल्यू ऐड कर सकता है इन द स्टार्टअप इकोसिस्टम? ये जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, ऑब्वियसली you're bringing a new idea, तो उस आइडिया को अडॉप्ट करना एंड कमर्शियली वायबल बनाना, वो देन आई थिंक कॉर्पोरेट्स का एक बड़ा हिस्सा आ जाता है। आई मीन जहाँ हम रिकग्निशन की बात करें, उस रिकग्निशन से यू गेट अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि जी जो मैं ये एक नई चीज़ पे काम कर रहा हूँ, समवन एल्स बिलीव्स इन दिस आइडिया एक्सेप्ट फॉर मी एज वेल। अगर आप लोगों को स्टार्टअप सुन रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा, एंड स्पेशली मे बी इन कॉन्टेक्स्ट टू वर्किंग विद द कॉर्पोरेट? बिकॉज अभी भी इकोसिस्टम में वही है कि बस मुझे फंडिंग मिल जाए, पैसे मिल जाए, दैट्स इट, बट उसके बाद के स्टेप्स ज़रा बहुत कम लोगों को पता होता है। स्टार्टअप का काम ही इनोवेशन करना होता है, एंड इट डज नॉट रियली मीन कि प्रोडक्ट के इनोवेशन करना, बट इट ऑल्सो मीन्स द वे यू आर गोइंग टू अर्न मनी, द वे यू आर गोइंग टू सिक्योर बिजनेस। आई थिंक एक स्टार्टअप की सुपर स्ट्रेंथ ये होनी चाहिए कि दे शुड बी एबल टू नेटवर्क, दे शुड बी एबल टू like make one connection and then form the other connection from the first connection. And last but not least, I think the run of the mill advice, but it holds true, and that's why I'm going to say it as well, that Hi everyone, thank you so much for coming to this roundtable. हम लोगों ने लास्ट ईयर भी एक कॉन्वर्सेशन की, उसमें आई थिंक कुछ चीज़ें थी जो हमने बड़ी लिमिटेड आई फील लाइक डिस्कस की थी, जिसमें आप लोगों का तामीर का प्रोजेक्ट था। तो थोड़ा सा अगर आप मे बी हबीब साहब आपसे हम अगर शुरू करें, इफ़ यू कैन समराइज, आई थिंक अभी भी वाफ़ी का नाम लोगों को पता तो चल गया है, बट अभी भी पीपल आर स्टिल अ बिट कंफ्यूज इन अ सेंस के what is this company, why they are here. So अगर आप थोड़ा सा समराइज कर दें और उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। जी ज़रूर तला, गुड टू सी यू अगेन एंड वेलकम टू आवर ऑफिस। जो ये कंपनी है जहाँ जो हेड ऑफिस में बैठे हैं, दिस इज़ द ओल्डेस्ट एनर्जी कंपनी इन पाकिस्तान. You might be surprised to know that. So Shell had been around since the last 100 years इस subcontinent में, and by virtue of that, जब हमारी independence हुई तो Shell was already there. So which makes us the oldest energy company in Pakistan. फिर over time Shell से PBS हुआ, पाकिस्तान बर्मा Shell, और फिर वापस it became Shell Pakistan in 93. और effective November 1st last year, the name changed to Wafi Energy Pakistan Limited. Shell ने अपने जो shares थे, it is a public listed company. Shell ने जो अपने shares थे 77.2 या 77.3% थे, वो वाफी एनर्जी को बेच दिए. वाफी ने अपनी शेयर होल्डिंग इंक्रीज की है, so we stand around 88% वाफी एनर्जी, and the name changed to Wafi Energy Pakistan Limited. उसका रीज़न ये था, Shell ने कुछ अपनी डाउनस्ट्रीम स्ट्रैटेजी रिवाइज की, और अब आप ईस्ट में देखेंगे और भी मुल्कों में शेल शायद यही मॉडल परसू करेगा, जहाँ पे लाइसेंस्ड मॉडल कहते हैं उसको. सो कंज्यूमर्स के लिए ब्रांड यहीं रहेगा, जो भी क्वालिटी फ्यूल्स हैं, हमारे लुब्रिकेंट्स हैं, वो अवेलेबल होंगे. जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है शेल की ग्लोबली, वो भी अवेलेबल होगी फॉर द कस्टमर्स. क्वाइट इंटरेस्टिंगली, शेल के तकरीबन 52 लाइसेंस्ड मार्केट्स हैं ग्लोबली नाउ, and we are one of that model. Okay. So which is why the name change to Wafi,
एंड तो हम जो है ना कंज्यूमर जो इंटरफेस आता है उस पर ज़्यादा कंज्यूमर को कंफ्यूज नहीं करना चाह रहे, विच इज़ वाई जो हमारी प्रमोशंस हैं, ब्रांडिंग है, दे रिमेन अनचेंज्ड, इट इज़ ऑल शेल। आई थिंक इसी के साथ कनेक्टेड सवाल जो हमने लास्ट टाइम भी थोड़ा सा डिस्कस किया था कि आप लोग एक बड़े नीश एक बिजनेस में हैं, तो ये स्टार्टअप्स और ये एंटरप्रेन्योरशिप का ताल्लुक क्या है और कहाँ से ये शुरू हुआ और ये आइडिया कहाँ से आया है? एंड स्पेशली तामीर जो प्रोजेक्ट है आपका, उसके ऊपर आपने लास्ट टाइम भी जिक्र किया, बट आप लोगों ने ये उस टाइम शुरू किया जब इतना कूल भी नहीं थी एंटरप्रेन्योरशिप प्रॉब्ली। अभी तो ज़ाहिर है इट्स लाइक वेरी Gen Z thing, I want to start a company and everything. So थोड़ा सा अगर आप प्रोग्राम के बारे में बता सकें। So Talha, thank you so much. तामीर एक्चुअली स्टार्टेड ऑफ 20 years back. हमने लास्ट टाइम भी इस बारे में बात की थी एंड दिस इज़ बेसिकली अ सोशल इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम जो कि शेल लाइव वायर का एक ग्लोबल प्रोग्राम था, जो यहाँ पे हमने इसको एज शेल तामीर के नाम से स्टार्ट किया एंड बहुत बेसिक ग्राउंड्स पे ये स्टार्ट हुआ था। ट्रेनिंग्स देते थे, कोई बेसिक स्टार्टअप से उन्हें सपोर्ट करते थे। लेटर ऑन वी एक्चुअली मूव्ड इन एंड वी डेवलप्ड अ फुल, इसका एक ट्रस्ट हमने बना दिया तामीर ट्रस्ट के नाम से, जो कि उसके बाद से ये रनिंग है। दैट्स वाई 20 years हो गए इसको। एंड द रीज़न ऑफ डूइंग दिस होल program is actually to support youngsters, celebrate their good work, support innovation. So that's the background. और वैसे जनरली बहुत सारी कंपनीज़ जनरली जाके डोनेशंस कर रही होती हैं या फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रही होती हैं। वी वांट टू क्रिएट एन इम्पैक्ट बेस्ड वर्क जहाँ पे हम अगर कहीं पे किसी को हेल्प कर रहे हैं, इट गोज़ अ लॉन्ग वे। So that's the whole background to और that. ये इनिशियल आइडिया कहाँ से डेवलप हुआ था कि हम लोगों ने ये करना है? बिकॉज आपने कहा कि नॉर्मली तो CSR में आप इवेंट्स करवा देते हैं, स्कूल्स खोल लिए या इस किस्म की ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़ हैं, तो बिजनेसेस के साथ कोलैबोरेट करना, उनको एम्पावर करना, तो ये आइडिया का लाइक कहाँ से सीड, कहाँ से ये चीज़ हुई है? सो जब हम लोगों ने इसको एज तामीर लिया इस पूरे प्रोग्राम को, उसका बेसिकली पर्पस यही था कि हम अच्छा काम को प्रमोट करें। जितने भी पॉजिटिव इम्पैक्ट बेस्ड वर्क है उसको हम प्रमोट करें, जो कि हेल्प करें ओवरऑल यंगस्टर्स को एंड इन टर्न ऑफ कोर्स आपकी इकॉनमी को सपोर्ट करें। सो इसका एक लॉन्गर टर्म पॉजिटिव इम्पैक्ट बेस था, जिसकी वजह से हमने इसको लिया एंड दैट वाज द ओनली थिंग। और यहाँ पर भी अभी हम जैसे अब तो आप हर जगह पे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सुन रहे होते हैं। इट स्टार्टेड ऑफ विद बेसिक ट्रेनिंग्स एंड लेटर ऑन हमने कुछ NGOs के साथ कोलैबोरेट किया एंड फ्रॉम देयर ऑन वहाँ से फिर हमने अपना प्रॉपर, हमारी टीम है जो कि सपोर्ट करती है, यूनिवर्सिटीज़ जाती है, इंक्यूबेशन सेंटर्स के साथ पार्टनरशिप्स करती है टू प्रमोट दैट यंग टैलेंट। सो दोज़ हु रियली वांट टू परस्यू देयर ओन बिजनेसेस या अगर उन्होंने कोई अच्छा काम किया हुआ है रिसर्च बेस्ड जिसको वो आगे लेके चलना चाहते हैं, दैट्स वेयर वी वांट टू सपोर्ट। राफे, मैं आपके पास आऊँ, आपको कब एक तो पता चला प्रोग्राम का, और थोड़ा सा आप अगर अपने बिजनेस के बारे में बताएं, एंड देन हाउ डिड यू गाइस सॉर्ट ऑफ collaborated with Wafi and Tamir project? Yeah, so Concept Loop started back in 2021 and तकरीबन उसके अगले 2 साल we did a lot of R&D. तो हमारे पास 2 problem statements थी. One was of the plastic waste. That is there is plastic waste in abundance in the environment. And I myself am an architect. One of our co-founders is an architect. तो हम एक तरफ जहाँ प्लास्टिक के इस पूरे इशू को देख रहे थे, साथ के साथ वी ऑल्सो न्यू दैट द बिल्डिंग सेक्टर इज़ वन सच प्लेस जहाँ से आपकी इमिशन सबसे ज़्यादा जनरेट होती हैं। तो दैट इज़ वेयर वी डिसाइडेड कि जी ऑब्वियसली वेस्ट के साथ भी काम करने हैं एंड देन कुछ ऐसी सोल्यूशन निकालने हैं जो कि परहैप्स एट अ मास लेवल एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। सो देन द सोल्यूशन दैट वी वर डेवलपिंग विद द रिसाइकलिंग ऑफ द प्लास्टिक वेस्ट वाज के किस तरीके से बिल्डिंग मटेरियल में देन कन्वर्ट किया जाए ताकि इसका एक प्रोडक्टिव यूज़ केस निकाल सकें हम। एंड एट दैट टाइम वी देन रियलाइज़ के प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकिल करने वाले तो बहुत हैं, पर एक जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है लो वैल्यू वेस्ट की, जो कि नॉट जस्ट विद इन पाकिस्तान बट ग्लोबली लोग नहीं रिसाइकिल कर पाते, इज़ द रैपर्स एंड द मल्टी लेयर पैकेजिंग, और जो फर्दर लो वैल्यू वेस्ट है जो कि लैंडफिल में जाता है या ओशन में जाता है। सो हमने देन उसको टारगेट किया एंड देन अपनी सोल्यूशन उसके अराउंड डेवलप की।
एंड ओवर द कोर्स ऑफ 2 years हम उसको इस लेवल पे ले आए कि हम उसको then commercialize कर सकते थे. And meanwhile, when we were working on all of this, we used to look at a lot of support programs जहाँ से हम actually और further help ले सकें to develop the business further. And Tamir was one such, I would say, program जहाँ पे हमें इस किस्म की काफ़ी help भी मिली, because जो mentorship हमें तामीर के duration में मिली सारी की सारी, वो we were actually really able to take that forward and then apply for a lot of global incubators and accelerators. तो वो एक base set करने में काफ़ी हमें help हुआ उसमें. And then further developing the business and the product itself, because अब commercialize कर लिया था तो उसको technical point of view से किस तरीके से और आगे लेके जाना है. तो then Shell का इसमें काफ़ी एक और हमारे साथ जो है support था, वे जितने भी आपके engineers हैं Mindheart के, उनके साथ then we further really saw कि इसको किस तरीके से technically इतना sound बना दें that आपका जो high level traffic है उसको भी किस तरीके से हमारा जो बिल्डिंग प्रोडक्ट है वो सरपास कर पाएगा. सो वकास, थोड़ा सा अगर आप बताएं, एक तो लिटिल बिट अबाउट योर बैकग्राउंड एंड द स्टार्टअप, और आपका तामीर के साथ कैसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन हुआ. Sure thing. So, if we talk about my personal introduction, so by degree or by profession, I used to be a marketer. और एक मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग एजेंसी के अंदर काम करता था एज ए स्ट्रैटेजिस्ट. एंड देन उधर से ही मुझे पहले से था, इवन बिफोर ग्रेजुएटिंग, दैट आई वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, डू समथिंग ऑफ माय ओन. सो ऑनेस्टली, टू बी ऑनेस्ट, मुझे टर्म भी नहीं पता थी एंटरप्रेन्योर, मुझे पता था आई वांट टू डू अ स्टार्टअप. दैट्स व्हाट आई नो. एंड देन Shell, alhamdulillah, we were very lucky that we Shell entered our lives, or we entered, the Shell Tamir competition very early on in our journey. And the story is something like कि हमें उस वक्त ऑलमोस्ट 1 साल हो गया था कि हम लोग काम कर रहे थे वंडर ट्री के प्रोडक्ट के ऊपर. और वंडर ट्री का जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी एक यूनिक सा प्रोडक्ट है, जहाँ पे हम लोग स्पेशल नीड्स बच्चे जो होते हैं उनकी हम लोग एजुकेशन और फिजियोथेरेपी पे काम कर रहे हैं, मगर हम लोग बहुत ही अनकन्वेंशनल वे में कर रहे हैं कि जो फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेज होती हैं या एजुकेशनल करिकुलम होता है जो स्कूल में या फिजियोथेरेपी एक जाते हैं जगह पे, उधर उनको कराया जाता है, उनको हम लोग ऑगमेंटेड रियलिटी गेम्स के अंदर कन्वर्ट करके करें. एंड वी वर डूइंग दिस बैक इन 2016. तो उस वक्त ना AR का पता था ना VR का पता था लोगों को, इस तरह से हम लोग काम कर रहे थे. सो एंड वो जो हमारी एक स्टार्टअप स्टोरी है, टिपिकल के टूटे हुए लैपटॉप्स हैं या पुराने लैपटॉप्स हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं, किसी भी तरीके से पहुंच रहे हैं, इंक्यूबेटर के अंदर हम लोग आ रहे हैं, इस तरह से हम लोग काम कर रहे थे. रिकग्निशन का बहुत बड़ा मसला था. हमारे पास फंड्स, लाइक वी डिड नॉट इवन हैव फंड्स कि हम लोग प्रॉपर लैपटॉप्स लेके उसके ऊपर कोडिंग कर सकें, हम लोग डेवलप कर सकें. तो शेल के अंदर हमें पता चला कि शेल तामीर, उस वक्त शेल तामीर कहलाता था, ये प्रोग्राम है और इसके अंदर प्राइज मनी भी है. तो दैट वाज समथिंग दैट रियली मोटिवेटेड. प्राइज मनी क्या था? प्राइज मनी आई बिलीव उस वक्त कोई 5 लाख रुपए थे, और उसका एक बड़ा सा चेक था जो कि हमारे ऑफिस में अभी भी हम लोगों ने उसको ना वॉल के ऊपर टांगा हुआ है. तो दैट वाज गुड अचीवमेंट फॉर अस, अल्हम्दुलिल्लाह. सो वी एंटर्ड द कंपटीशन, हम लोग सिलेक्ट हुए एंड अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि हम लोग जीत भी गए. सो उधर से 2 चीज़ें हुई. एक तो नंबर 1 हमें रिकग्निशन मिली, and the recognition also played a big part. I'll get to that part later, but सबसे पहली बात जो जैसे हमारे पास फ्यूल इंजेक्शन आया था, we were able to fund ourselves for आराम से कोई 6 महीने हम लोगों ने उस पैसों में निकाले थे. बैक इन द डेज हम लोगों ने लैपटॉप भी लिए थे, हम सैलरी तो लेते नहीं थे, चाय का खर्चा होता था वो हम लोगों ने निकाला, इंटर्न्स को जो थोड़ी बहुत स्टाइपेंड होती है वो दिया. एंड देन वी वर एबल टू एक्चुअली put the product in a place where we actually sold it to हमारी जो फर्स्ट सेल हुई थी जो हॉस्पिटल की थी वो ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी की थी, हॉस्पिटल एंड यूनिवर्सिटी एंड क्लिफ्टन. तो उनको हम लोगों ने बेचा था. उधर से हमारे पास दूसरा इंजेक्शन आया था. तो लिटरली स्टेपिंग स्टोन्स जो थे ना वो वाला था कि 1 step and then the other step. तो Shell definitely has played a very big role. And then we were also lucky that the Tamir team actually contacted us and said कि you should apply for the Shell Livewire Innovator Award. एक होता है, this is an international program of theirs.
So 2 startups out of Pakistan, alhamdulillah, and probably out of Asia, one and became the top 10 innovators. One was Sehat Kahani, the other was Wonder Tree. So that's also alhamdulillah. वेरी इंटरेस्टिंग। कभी साहब अभी अगर कोई ये कॉन्वर्सेशन सुन रहा हो तो आई थिंक जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि what was the reason of coming into this ecosystem? Because it's a very different compared to what you guys are doing. और इसके अंदर भी ज़रा आप लोगों ने तो बहुत पहले शुरू किया, इवन अभी भी अगर आप लोग काम कर रहे हैं अभी तो बहुत ज़्यादा प्लेयर्स भी आ गए हैं। यू गाइज आर नॉट ऑब्वियसली कम्पीटिंग एज सच, बट इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, को वर्किंग स्पेसेस हैं। सो व्हाट इज़ द यूनिकनेस जो आपका प्रोग्राम लेके आ रहा है, जो आम स्टार्टअप को ट्रेडिशनल जगह जो उनके एक्चुअली मतलब की जगह हैं वहाँ नहीं मिल रही? तलहा दो तीन पहले तो आई डोंट नो कि उनको दूसरे इनक्यूबेटर्स में क्या मिल रहा है क्या, सो वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन दैट। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि हम पार्टनरशिप्स में ज़्यादा बिलीव करते हैं। सो व्हेन यू टॉक अबाउट इनक्यूबेटर्स, तो फॉर एग्जांपल NED ले लें, जो टॉप हमारी यूनिवर्सिटीज़ है, लम्स का ले लें, तो उनके साथ हम कोलैबोरेट करते हैं। इट्स मोर लाइक अ कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप। और जो वैल्यू हम लाते हैं टेबल पे वो 2-3 चीज़ें। एक तो ट्रेनिंग, सो वी बिलीव कि हमारी ट्रेनिंग इज़ वेरी गुड। तो पहली दफ़ा जब मैंने तकरीबन 7-8 ईयर्स बैक जब पार्टिसिपेट किया इन द तामीर अवार्ड प्रोसेस, मुझे टीम ने कहा था कि 7 मिनट की पिचेस होंगी। आई वाज क्वाइट सरप्राइज कि यार 7 मिनट में कैसे पिच हो सकती है, हाउ कैन यू कम्युनिकेट योर इंटायर आइडिया इन 7 मिनट्स। बट सो दैट्स व्हेन आई फाउंड आउट कि हम कंसल्टेंट्स, प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स इंगेज करते हैं हु वर्क विद द एंटरप्रेन्योर्स, एंड दैट प्रोसेस स्प्रेड ओवर अ मंथ। बिफोर द तामीर अवार्ड्स वो प्रोसेस चल रहा होता है, एंड दैट्स वेयर द एंटरप्रेन्योर्स दे गेट हेल्प इन टर्म्स ऑफ पिचिंग। कि आपने किसी इन्वेस्टर को आइडिया पिच करना है तो हैज़ टू बी कंसाइज, शार्प एंड टू द पॉइंट। एक तो ये वैल्यू है। तो देयर इज अपस्किलिंग व्हेन दे एंटर and when they leave the program, so their skill level is impacted. That is one. दूसरा ये है कि over time तामीर अवार्ड प्रोग्राम जो है वो कुछ it's become wider. तो उसका जो अवार्ड डे होता है जिसमें वो जजेस बैठे होते हैं, पिचेस एंटरप्रेन्योर्स कर रहे होते हैं, सो उसमें जो हमारी टॉप कॉर्पोरेट्स हैं उसके रिप्रेजेंटेशन होती है वहाँ पे, एंड दोज टॉप कॉर्पोरेट्स ऑल्सो हैव देयर ओन प्रोग्राम्स। उसमें यू कैन फॉर एग्जांपल यूनिलीवर हो गया, आपके बैंक्स हो गए, सो दे ऑल हैव देयर ओन प्रोग्राम्स नाउ। सो इट्स नॉट जस्ट विनिंग एट द तामीर अवार्ड, it's also getting introduced to people. Jahan Ara was here. So there are times, she's a big name in this whole startup community. So ये जो हमारे finalists होते हैं, जो participants होते हैं, they also get introduced to other people. And there are, when you Talha next time, अगले साल को है ना, तो we need to invite Talha so he experiences the whole event himself. तो वहाँ पे एक तो है ना जो हमारी judging चल रही होती है. There are side discussions as well between the judges and a participant they feel is of interest to their business. Okay. तो वो side discussions भी हो रही होती हैं with them. So there are it's a very interesting concept now over time. Plus we've done it year after year. So I think we've become good with this drill. तो in terms of जो applications हैं, every year वो applications वो हमारी बढ़ती जा रही हैं. We have a problem in terms of how to go through those applications, कि किस तरह उसको हमने transparently उसको finalists जो हैं कैसे choose करने हैं हमने across our 5 categories. So I think that's what we bring to the table. It's more around money is one thing. So it's really good to know that it provided them good seed capital to enable them to grow, Wonder Tree to grow. लेकिन you get money. If you win, then there's also upskilling. I think that's the main जो area है. And निदा ने एक और बड़ी interesting बात की थी कि it's a trust. It was the trust was established so long ago कि उस ज़माने में the reason for the trust was because और भी जो हमारी companies थी, other industries जो थी, जैसे Shell था उस ज़माने में, then other multinationals and other companies, they did not have such a program. So trust was set up so that they could contribute into this program.
So over time, aista aista, everyone started having their own programs in place. So up, it's wholly funded by WAFI. No one else funds this, but that was the reason why it was set up as a trust many years ago. और थोड़ा सा ट्रेनिंग में भी अगर आप बताएं कि व्हाट काइंड ऑफ अ ट्रेनिंग या मेंटरशिप आप लोग कर रहे हैं. सो एक तो रेगुलर ट्रेनिंग है कि हाउ टू सेट अप एन एंटरप्राइज, हाउ टू स्टार्ट ऑफ फ्रॉम अ ड्रीम टू अ प्रॉपर कॉर्पोरेट. इस तरह की ट्रेनिंग हम बेसिक दे रहे होते हैं. मीडिया बेस्ड ट्रेनिंग हो रही होती है हमारी कि हाउ टू इंटरेक्ट विद मीडिया, बिकॉज दे आर हेयर, देयर इज़ लॉट ऑफ मीडिया एंड जर्नलिस्ट अराउंड. सो हाउ टू इंटरेक्ट विद देम. लेटर ऑन दे आर इन्वाइटेड टू वेरियस टीवी चैनल्स एज वेल. तो उनसे कैसे इंटरेक्ट करना है, क्या बात करनी है, कैसे पिच करना है. हमारा कपल ऑफ ईयर से आई रिकॉल हमारे जो वर्ल्ड बैंक के कंसल्टेंट हैं आंद्रे from Washington, he has been actually doing a proper one-to-one coaching कर रहे होते हैं with each of the business as well. So these are the things that really inspire people to come through and experience the whole, जैसे हबीब ने mention किया, the whole set of judges जो कि entrepreneurial community से भी आते हैं और corporate से भी आते हैं. So वो सब होते हैं यहाँ पे. एक अच्छा networking event होता है. Other than that, one thing that really which I think that really stood out for Taamir is the value chain integration. अभी जो हमारे साथ 2 गेस्ट बैठे हैं उनके साथ हमने काम किया. रिटेल पर हमने कॉन्सेप्ट लूप को इन्वॉल्व किया एंड सेटिंग अप 2 डिफरेंट साइट्स, एक कराची में, एक रावलपिंडी में. हमने वंडर ट्री के साथ, जो उनका अपनी एक सिस्टर कंसर्न है वंडर टेक, उनके साथ एक गेमिंग सोल्यूशन इन्होंने डेवलप किया. तो एक इवेंट पे हमने उसको डिप्लॉय कराया. एंड आई वॉज कम्प्लीटली सरप्राइज्ड कि वहाँ पे इनिशियल प्रोजेक्शन थी कि 1500 गेस्ट होंगे, बट इट टर्न आउट टू बी अराउंड 4000 एंड देयर वाज अ लॉन्ग क्यू ऑफ चिल्ड्रन हु वांटेड टू बी पार्ट ऑफ दैट गेम. सो दैट वाज इट. एंड हम इसके अलावा भी लोगों के साथ करते. एक बिंते के साथ हमने किया था जिसमें हमने बाइक राइडर्स को बेसिक स्किल्स सिखाई थी. हाउ टू चेंज टायर, हाउ टू चेक आपका बेसिक जो व्हीकल सर्विसेज होती हैं, कैसे टायर चेंज करना है, कैसे ऑयल चेंज का कैसे करा जाता है. सो वेरी बेसिक सर्विसेज जस्ट टू नो व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट. सो इस तरह की हम वैल्यू चेन इंटीग्रेशन करते हैं और कोशिश करते हैं कि अगर हम किसी और को भी रेकमेंड कर सकें सम ऑफ द स्टार्टअप्स हु हैव गॉन थ्रू अ प्रोग्राम. Talha, just one point. It's not all about supporting startups. इसमें हमारी भी बहुत डेवलपमेंट होती है as a corporate. अब देखें, जो हमारा इवेंट होता है ना, तामीर का जो प्रोसेस है, उसमें हम स्टाफ को भी इनकरेज करते हैं. हमारा जो स्टाफ है, मैनेजमेंट स्टाफ, एंड दे सॉर्ट ऑफ इंटरैक्ट विद एंटरप्रेन्योर्स. एंड व्हाट एंटरप्रेन्योर्स ब्रिंग टू द टेबल इज इनोवेशन. सो एज अ कंपनी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम भी अपने स्टाफ को एक्सपोज करें टू इनोवेटिव आइडियाज़. फॉर एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट लूप ले लें. इनका इट्स वन ऑफ इट्स काइंड जो हमारी साइट्स हैं जो बनी हैं फ्रॉम जो आपने जो ब्रिक्स बनाई हैं विद प्लास्टिक वेस्ट. सेहत कहानी के भी हम ऑन द साइड लाइन्स बात कर रहे थे. तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम डॉक्टर सारा ने जो टेली क्लिनिक्स जो हैं वो उन्होंने शुरू किए थे बैक इन 2016-2017, राइट. एंड she's become really well respected in her area. She was an innovator. तो staff also जहाँ entrepreneurs की मदद करें, वहाँ we are also developing our own people to encourage this innovation mindset. कि what's happening out there and how you can support your own selves, your own thinking, development and all. राफी, थोड़ा सा बताएं कि कोलैबोरेशन जो आप लोगों ने की वो कैसे शुरू हुआ. सो आप लोगों ने प्रोग्राम में आए, आई एम श्योर प्रोग्राम ख़त्म हुआ. सो जो अगली कॉन्वर्सेशन है वो आइडिया आपने पिच किया, दे रीच्ड आउट टू यू, लाइक हाउ डिड दैट हैपन, और फिर उसमें आप लोगों ने एग्जैक्टली क्या किया? I think we both mutually worked towards it. So once we were part of Taamir, उसके बाद हमारा मेन गोल था कि जी we also want to work with Shell and continue this relationship forward. तो वो किस तरीके से किया जाए. लेकिन वो सोच के आप पहले लाए थे जब आप अप्लाई कर रहे थे प्रोग्राम में कि यार अच्छा this is going to be the next step, or was it more of an evolution? Perhaps at the initial stage of things it was more of कि जी
उस वक्त हम सपोर्ट स्ट्रक्चर्स ढूंढ रहे थे कि जी हम अपनी चीज़ को फर्दर डेवलप करें। इवन दो 23 में हमने कमर्शलाइज किया था, बट वो एट स्टेज था व्हेन द प्रोडक्ट वाज स्टिल बीइंग डेवलप्ड। तो उस वक्त कुछ अर्ली स्टेज अडॉप्टर्स थे हमारे, बट अगेन हुएवर वी वुड गो एंड टॉक टू, तो सबसे पहला सवाल, बिकॉज इट्स बिल्डिंग मटेरियल, होता था ऑन द टेक्निकल साइड ऑफ थिंग्स कि जी हाउ टेक्निकली साउंड इज़ योर प्रोडक्ट, कि ये इन एक्चुअल बिल्ड कंडीशंस काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। एंड आई थिंक व्हेन वी आल्सो स्टार्ट वर्किंग विद शेल, तो अगर आप उसको एट अ फ्यू स्टेशन डिप्लॉय करें इस मटेरियल को, तो अगेन वो काफ़ी हार्श कंडीशंस के अंदर वो टेस्ट आउट हो रही होगी वो चीज़। तो उस टाइम पे देन दैट टेक्निकल साइड ऑफ डेवलपमेंट, जो कि एक्सपर्टीज़ हमारे पास नहीं थी, लेट्स से जो आपका इंजीनियर्स थे जो कि काफ़ी टेस्ट को देख सकते थे कि जी हमने जो ऑलरेडी टेस्ट कराए हुए थे, उसके अलावा और क्या टेस्ट रिक्वायर्ड है जो कि विद इन आवर कॉन्टेक्ट्स हो सकते हैं। तो हम उसको एट एंटायर वो कि जी इसकी फायर रेटिंग किस की काम कर रही है, उसकी PSI लेवल हम किस हद तक बढ़ा सकते हैं। तो वो उन सब चैलेंजेस को आई थिंक दैट दिस पार्टनरशिप रियली हेल्प्ड अस कवर थ्रू दोज। सो वो जो देन सवालात आते थे टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम बहुत बेहतर तरीके से देन डील कर पाते थे विद अदर कॉर्पोरेट्स एंड विद अदर क्लाइंट्स एज वेल। पहला जस्ट अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑन ये जो एक साइट जो हमने जो बनाई है राफे ने with his plastic, it consumed about 10 to 12 tons of plastic. Now just to put that into perspective, पिंडी में जब हम inaugurate कर रहे थे, तो we just to give the audience the idea, that's enough to fill up the Pindi cricket ground. That's the level of plastic that was used in that one site. And then we have another one on Shah Faisal in Karachi. So that's the impact of what has just happened. सर आप बताएं कि आप लोगों ने एक तो क्या कोलैबोरेशन की, और अगेन जो मैंने जैसे इनसे भी पूछा कि हाउ डिड दैट sort of happen, like started, like did you like pitch, like what was the process? So that's really interesting. बिकॉज अक्सर लोगों को ना मेरे ख्याल से ये होता है कि यार ठीक है अवार्ड आ गया, काम कर लिया, फिर बस आप अपने घर, मैं अपने घर, पर लाइक द मोर स्ट्रेटेजिक वैल्यू जो आप ले सकते हैं वो, अगर आप कोई स्टार्टअप अगर सुन रहा है तो उनको आप Absolutely, and I think kudos goes to the Tamir team. दो names जो हैं वो मेरे लिए synonyms हैं with Shell Tamir, which is Saifullah and Mr. Imran. और उनके साथ तो इस तरह से कि मैं कहता हूँ कि you don't even need to call, आप मुझे सिर्फ SMS करेंगे मैं पहुँच जाऊँगा। Because early days के अंदर for a startup it's really important for people to believe in the startup, to support them just by being there. So Saifullah and Imran have played that role, and उन्होंने ही they have been the linchpin जिन्होंने जो है वो बार बार रखा है। I've had calls with Saifullah just calling me, hey Vikas, what's going on, अभी आप कौन से स्टेज पे खड़े हैं, अभी आप क्या कर रहे हैं। सो इस तरीके से जो है ना वो जर्नी गई है। एक बीच में मैं छोटी सी चीज़ ऐड करना चाहूँगा। सो Shell Tamir also had this mentorship program, तो जहाँ पे जो भी आपके एलुमनाइज हैं Shell Tamir के, वो जो यंग स्टार्टअप्स अभी आ रहे हैं उनको आप हेल्प करेंगे। सो अगेन Saifullah connected me to another startup बोलते हरूफ का कि young kid doing something similar in the industry of special needs, तो आप इसकी हेल्प करें। So now we're alhamdulillah friends and he's doing very well, super proud of him। वो भी अब UAE जो है पाकिस्तान से वो UAE जा रहा है और सारी चीज़ें कर रहा है। So ये सारी जो चीज़ें हैं वो जो तामीर की टीम है, they think about these things and then they activate these things. So engaging the startup is also like they're the ones who are doing the heavy lifting in that. जहाँ तक रही हम लोगों ने अभी क्या काम किया है, so as you can see कि शेल का या वाफ़ी का और वंडर ट्री का इस तरह से एक लिंकेज नहीं बनता है, वेरी डिफरेंट फील्ड्स, बट वी हैव अ सिस्टर कंपनी कॉल्ड वंडर टेक, एंड वंडर टेक बेसिकली डज everything with AR, VR and AI in technology. So it's like a software house, a division of ours. So again, बहुत ही random मुझे सैफुल्ला की कॉल आई कि हाय वकास, it's been a while, let's catch up and let's meet.
तो उसके अंदर हम लोग वंडर टी की बात कर रहे थे, एंड मैंने कहा बाय द वे अब हम लोगों ने वंडर टेक भी स्टार्ट कर दिया, उसके अंदर हम लोग ये चीज़ें कर रहे हैं. एंड देन ही केम अप विद दिस आइडिया कि ओके फाइन, हमारा एक इवेंट होने वाला है और इस तरह करके कैन यू डू समथिंग अबाउट, लाइक कैन यू डू समथिंग इन दैट. मैंने कहा यस absolutely. We set up another meeting, and then we discussed ideas, we brainstormed ideas, and alhamdulillah we were able to deliver the first project. Very proud कि हम लोग जो हैं अब वाफ़ी के साथ काम भी कर रहे हैं, not just being one of their grantees and not just being one of their winners. And abhi there are more projects in the pipeline as well. So really looking forward to the partnership now, alhamdulillah. So game ज़्यादा सैफुल्ला की है कि जो सारों को push करता है. Saif and Imran ji, they've been associated with Taamir for, I think, since the inception of Taamir. And they are the ones जो Nida training and development की बात कर रही थी. They are the ones who deliver that. And and as we were mentioning, जो discuss कर रहे थे हम before the program started, एक तो है ना तामीर event हो गया. ये जो निदा ने 12,000 का number दिया था कि number of startups we've supported, it cannot just happen through Taamir only. Saif and Imran also go and deliver training जो कि आपकी universities में और जो दूसरे incubators हैं वहाँ पे जाके training deliver और करते हैं. trainings ये किस किस्म की ये लोग करते हैं? Again, as mentioned, financials, how to set up your financials, how to register a company, जो very basics होते हैं ना to help take your hand and take you step by step through the process. और उसमें हमारा एक और जो intention होता है कि आप जितने ज़्यादा startups को register कर लें bring them into the taxation net, that also supports the economy as well. आप लोगों ने अभी तक बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है 20 सालों में स्टार्टअप्स के साथ काम किया है, पूरे इकोसिस्टम के साथ. अभी आपको like when you sort of look back or like zoom out, what is the need right now for a startup? Because अब तो ज़ाहिर है incubation, accelerators, co-working spaces, बहुत कुछ आ गया है. ज़ाहिर है डिजिटल की वजह से वैसे ही access आपका on YouTube and वो भी बहुत ज़्यादा है. बट अभी भी जितनों से आपकी बात हुई है, आपको क्या लगता है कि यार ये जो नीड्स है ना, ये अभी भी हमें लगता है कि लोगों को नहीं पता या एक मार्केट के अंदर गैप है? देखिए तला, ये जो प्लेटफॉर्म्स तो चेंज हुए हैं, टेक्नोलॉजी भी चेंज हुई है, लेकिन जो स्टार्टअप्स का जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट तो यही है कि आपको जो है यू डोंट हैव टू गो एंड लुक आउट फॉर जॉब्स, यू प्रोवाइड जॉब्स, राइट? यू बिकम अ प्रोवाइडर rather than go and look out for jobs. And now with, as you mentioned, with technology and everything, and we are a very young country as well. So the need of the hour is कि लोगों को हम support करें in becoming independent और ये उनके दिमाग में डालें around setting up your own business, innovation की तरफ उनको लेके जाएं. There are so many, अब तो जो technology तो has become an enabler. When I was leaving my college, उस ज़माने में what did a startup mean? A startup would have meant me actually having to invest in a place. It could be a shop, it could be an office, it could be all those. They were all barriers to starting your own business. अब तो ऐसा कुछ भी नहीं. So now it's all about, the concept is still the same. कि you provide opportunities rather than going looking for opportunities based on your ideas. Now it has become easier, at the same time more challenging, because the space is now more hotly contested. And इसमें अपने आप को आपने differentiate करना है. But concept तला is still the same. Where the old concept that you try to instill independence in your youth, कि innovate करें और support करें economy को in terms of providing opportunities. निदा, जो अभी तक आप लोगों के पास स्टार्टअप्स आए, वो किस किस्म के ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं? What are some of the verticals जो आप लोगों के अपने हैं जिनमें you guys ask people to apply, और जनरली उसमें भी आपको रेशो किस तरह के स्टार्टअप्स की ज़्यादा नज़र आई है? सो तला, हमारे यहाँ जो हमारी एप्लीकेशन ओपन होती है वो बहुत यंगर लॉट के लिए होती है. सो वी अलाउ फ्रॉम एज 18 ऑन टू अप टू 34 ईयर्स के हम लोगों को इनवाइट कर रहे होते हैं. लेकिन अगर मैं सेक्टर वाइज थोड़ा सा ब्रेकअप करूँ तो दे कम फ्रॉम ऑल सेक्टर्स. वैसे हमारे 6 थीमेटिक एरियाज़ हैं जिसमें टेक्नोलॉजी इनोवेशन भी है, सर्कुलर इकोनॉमी भी है, विमेन एम्पावरमेंट भी है. उसमें हम क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस को, ब्राइट आइडिया, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा तो ब्राइट आइडिया में चला जाए.
तो हम सारे एरियाज़ में देखते हैं. मैंने इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर का भी हाउ टू क्लीन दैट अप, उसका भी हमारे पास सॉल्यूशंस आए. हमारे पास जैसे कि अभी बात की मेडिकल सेक्टर से बहुत आए, जिसमें डायबिटीज़ भी आया, जिसने डायबिटीज़ के लिए स्पेशली काम किया. फिर सेहत कहानी की हमने बात करी. एग्री में हमारे पास बहुत आते हैं. फैसलाबाद में इतना अच्छा काम हो रहा है रिसर्च बेस, उससे रिलेटेड बहुत आते हैं. लास्ट ईयर हमारे रॉयला फूड्स के नाम से आए थे, जिन्होंने डेट सीड से कुछ प्रोडक्ट्स बनाए. सो दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ रिसर्च वर्क देयर. एग्री वेस्ट को कैसे यूज़ करते हैं उसको भी बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं. फिर टेक्नोलॉजी में हमारे पास सेफ्टी वाइज भी जैसे ड्रोन्स बन रहे हैं, कन्फाइंड एंड हज़ार्डियस स्पेसेस में कैसे काम करना है वो भी बन रहे हैं. एविएशन से रिलेटेड हमारे पास लोग आए जिन्होंने एविएशन की बेसिक ट्रेनिंग्स इंट्रोड्यूस कराई. सो इफ़ आई लुक एट एक्चुअली ऑल सेक्टर्स आर देयर. इनफैक्ट इवन लास्ट ईयर हमने देखा कि मार्बल वेस्ट से भी कुछ ना कुछ बन रहा है. सो people are really providing some good solutions जो कि जिसको यूटिलाइज़ किया जा सकता है. जो एक चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की जो सक्सेसफुल स्टार्टअप्स की, एंड इंटरेस्टिंगली आपको वंडर ट्री से भी पता चलेगा, those who are able to establish a business here as a next avenue, they are now going to UAE. जैसे आप लोग तो UAE में रजिस्टर्ड हो. UAE and now with Saudi Arabia Vision 2030 के थ्रू उन्होंने भी अपना जो कफ़ाला सिस्टम है वो एंड कर दिया है. So now they are developing their own businesses in free trade zone, जहाँ पे उन्हें taxation, ease of doing business, registering a business, that all becomes quite at ease. So I think at our side maybe a bit more has to be done in all these areas. जो सारे अच्छे platforms वहाँ पे मिल रहे हैं, अगर यहाँ पे थोड़ा सा और उसका हो जाए तो perhaps it will be a lot more easier for entrepreneurs. राफे, थोड़ा सा अगर आप बताओ कि लाइक व्हाट काइंड ऑफ अ नीड एज अ स्टार्टअप आपको लगता है कि जो स्टार्टअप को चाहिए होती है. ठीक है, एक गाइडेंस, मेंटरशिप, एक ओवरऑल तो है, बट इफ़ वी कनेक्ट दैट विद द कॉर्पोरेट सेक्टर, सो लेट्स से वाफ़ी के साथ ही अगर हम देखें, या तामीर का प्रोग्राम है, कि एज अ स्टार्टअप कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि अगर और भी कॉर्पोरेट सेक्टर इसमें आता है तो वो बहुत ज़्यादा सॉर्ट ऑफ वैल्यू ऐड कर सकता है इन द स्टार्टअप इकोसिस्टम. बिकॉज अभी हमने रिसेंटली देखना शुरू किया है कि बड़े कॉर्पोरेट्स ने अपना एंटरप्रेन्योरियल एक वेंचर्स कह लो या एक प्रोग्राम्स करना शुरू किए हैं. बिकॉज ज़ाहिर है, एक तो ठीक है CSR लेवल पे तो है, बट अपने अंदर भी इनोवेशन करने के लिए यू नीड टू कनेक्ट विद द स्टार्टअप्स और ब्रिंगिंग न्यू टेक्नोलॉजीज एंड एवरीथिंग. तो वो कितना इम्पोर्टेंट है और अभी नीड आपको लगता है कि क्या है उसमें? I feel कि जो startup ecosystem है, obviously you're bringing a new idea, तो innovation के हिसाब से उसके दिन उस idea को adopt करना and commercially viable बनाना, वो then I think corporates का एक बड़ा हिस्सा जाता है. I mean, जहाँ हम recognition की बात करें, उस recognition से you get a lot of confidence कि जी जो मैं ये एक नई चीज़ पे काम कर रहा हूँ, someone else believes in this idea except for me as well. तो वो एक credibility build होती है throughout that journey. And I feel corporates का एक बड़ा हिस्सा है हमारी development के अंदर भी कि again them believing in us then also makes the masses believe कि जी अच्छा let's say Shell ने हमारे साथ काम किया है तो कुछ credibility है, कुछ viability है, सोच समझ के ही then इस चीज़ में हाथ डाला होगा. तो अगर मैं किसी आर्किटेक्ट या डेवलपर के पास जाता हूँ तो then that credibility adds a lot to my commercial viability as well. और थोड़ा सा लाइक जब आप लोगों ने, बिकॉज यू मेंशन कि आप लोग बाहर भी अब काम कर रहे हैं, सो व्हेन यू अगेन लुक फ्रॉम अ वेरी ब्रॉडर लेंस, व्हाट अदर अपॉर्चुनिटीज़ आपको लगता है कि कॉर्पोरेट सेक्टर से क्रिएट हो सकती हैं स्टार्टअप्स के लिए? Also like probably like you can also add कि are you guys also like then helping startups like जैसे इन्होंने दुबई या कोई सऊदी, because you guys are obviously as a company connected with the region as well, वहाँ भी you guys support? खैर अभी हमारा कोई तरह quite frankly ऐसा कोई program नहीं है structured where we support. What we do is to be an enabler in this direction. So when we provide, again going back to the training we provide, just say for Imran जो करते हैं,
that sort of starts the mind thinking in that direction. When you talk about financials, when you talk about taxation, fundamentally when you talk about taxation, that's when you also start evaluating कि आपके क्या options or avenues available हैं to address these sort of issues. तो पहले तो उसकी understanding होनी चाहिए fundamentally, and then you start addressing those issues. So ऐसा कोई structured program हमारा नहीं है. हमारा जो structured program है that is for the country and based on our regulations and legislations. उसके बाद after जब थोड़ा capacity हो जाए and you start understanding, then it's up to the entrepreneurs as to what best for them. वहाँ पे अभी तक लेकिन अपनी supply chain में induction हमने ज़रूर किया जी. अगर हम लोग बाहर की बात करें तो किस तरह के प्रोग्राम्स या किस तरह की कॉपरेशन हमें सपोर्ट कर सकते हैं, हाउ कैन वी वर्क विद देम? सो नंबर वन, just building on what you said, the name adds a lot of credibility and value. So for example, Shell, everybody's heard of Shell, and Wafi, if you're in the MENA region, then everybody knows Wafi as well. So if I'm going to an international client, I will probably not tell them a lot about हमने कौन से incubators या accelerators के अंदर participate किए, because they are local. Yes, they have a presence, but a local presence. But जो Shell का एक ब्रांड है वो हम लोग डेफिनेटली हम लोग सबको बताते हैं कि हम लोगों ने Shell के साथ काम किया है, हम लोगों Shell के जो है अवार्डीज रह चुके हैं, because that definitely adds a lot of value and credibility that if they selected you, that must be something, and they can relate as well क्योंकि नाम उनके जहन में होता है. That's one thing. The other thing, for a startup, getting hold of a corporate client is like catching a big fish. So there are smaller fishes and then there are big fish. So आप smaller fishes आसानी से आ जाती हैं, but if you can catch one or two big fishes, that's when you hit the jackpot. Yeah, that's when your trajectory really changes. So इसके अंदर मैंने पर्सनली देखा है कि बाहर के मुल्कों के अंदर कॉम्पिटिशन्स होते हैं या इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस होती हैं जहाँ पे कुछ कुछ सेक्टर्स जो होते हैं, कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो स्पॉन्सर कर रही होती है. फॉर एग्जांपल एयरबस जो है वो एरोनॉटिकल स्टार्टअप्स को कंपटीशन रखेगा और वो बेसिकली जो भी उनका विनिंग क्राइटेरिया होगा वो दैट इज़ गोइंग टू बी सॉल्विंग अ पेन पॉइंट दैट दे हैव. सो उन्होंने विनिंग के अंदर रखा ये होगा कि इफ़ यू विन, we're going to sign a deal with you, and that's bigger than any check that they can give to any company. Similarly, Carrefour का भी था, मैं this is something that I witnessed in Hello Tomorrow. So ये जो trend है अब मैंने देखा है पाकिस्तान के अंदर आ रहा है, and this is well needed, because अगर eventually like a startup will survive and thrive if they're able to get hold of clients, if they're able to make revenue, and if you can just get them a corporate partnership or a corporate client right off the bat or through these platforms, nothing like it. I mean, like that's a recipe for success. एक और चीज़ हम लोगों ने ज़रा अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर और जो आप लोग काम कर रहे हैं वैल्यू ऐड कर रहे हैं, बट ओवरऑल एज अ प्रोग्राम चैलेंजेस आप लोगों को क्या अभी तक आए हैं या क्या आ रहे हैं जो आप लोग एज अ स्टार्टअप आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं टू फिगर दैट आउट? असल में हम बहुत यंगर लॉट को जब अट्रैक्ट करते हैं ना, तो उसमें कुछ तो बहुत सीरियस हमें बिजनेसेस मिल जाते हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं, कुछ होते हैं जो रिसर्च बेस्ड होते हैं और वो रजिस्ट्रेशन की तरफ जा रहे होते हैं. बट देयर आर ऑफ कोर्स देयर आर केसेस जो कि बहुत ही इनिशियल स्टेज पर होते हैं, या तो उन्होंने बिल्कुल बेसिक प्रोटोटाइप बनाया हुआ होता है एंड वी रियली डोंट नो कि उनकी सीरियसनेस किस लेवल पर है. So yes, they have a team, they have mentors, या वो किसी incubation center में होंगे, but in a lot of cases, not all of the applications, like I just mentioned कि हमारा 485 plus applications हमारे पास आए, तो we know it कि वो 100% जितनी भी आई हैं वो सारे कल को entrepreneurs नहीं बनते. कुछ लोग बीच में भी quit कर देते हैं if they feel कि they are unable to thrive further, या कुछ ऐसा भी होता है कि अगर उन्हें कोई और जॉब मिल गई फॉर एग्जांपल तो दे जस्ट लीव इट. सो दिस इज़ द वन एरिया दैट आई हैव ऑब्जर्व्ड कि वो थोड़ा सा हो रहा होता है. एंड हमारा एक ड्यू डिलिजेंस का प्रोसेस है एटलीस्ट कि जब हमारे पास आ रहे हैं, हम चाहे जितनी भी अमाउंट उनको दें, हम उनका एक थोड़ा सा बैक चेक कर लें कि दे वट एवर दे आर क्लेमिंग इज़ राइट. दैट्स वाई आवर पार्टनरशिप्स रियली हेल्प, कि हमारी इतनी सारी पार्टनरशिप्स हर जगह होती हैं कि अगर हमें कभी किसी से चेक करना है तो हम जाके या तो यूनिवर्सिटी से या फिर उनके इंक्यूबेशन सेंटर से चेक करते हैं कि उनकी क्या उनकी एक्चुअल प्रेजेंस है, किस तरह का उनका ओवरऑल ऑपरेशन चल रहा है.
सो दिस इज़ हाउ इट हेल्प्स, बट दिस इज़ एक्चुअली द मेन थिंग कि थोड़ा सा सीरियसनेस हमें कभी कभी लगता है कि नहीं है, या फिर बहुत ज़्यादा ईज़ कभी कभी होती है लोगों में, तो वो उस लेवल पर नहीं ऑपरेट करते. बट दोज हु आर रियली सीरियस, हु हैव रजिस्टर्ड देयर बिजनेसेस, उनका हम देखते हैं हाउ दे आर रियली वर्किंग इट आउट, किस तरह से इवन इफ़ दे कम टू द हेड ऑफिस, दे मेक श्योर कि वो हर एक से मिले और कनेक्शन डेवलप करके जाएं, एंड देन दे वर्क ऑन इट. And what is the success rate right now? So let's say कि अगर आप एक डाटा उठाते हैं अपने पिछले 10-20 साल का, जितने स्टार्टअप्स को आपने सपोर्ट किया उनमें से कितने रफली अभी भी काम कर रहे हैं? सो हमारा जो सक्सेस रेट है वो थोड़ा सा वैरी कर रहा होता है, 3 to 5% के बीच में जा रहा होता है. अगर आप टेक्निकली मार्केट में भी जाओ तो मैक्सिमम भी वो आपको 2 to 3% का दे रहे होते हैं. सो ये थोड़ा सा आती है चीज़. ज़्यादातर हमने देखा है कि बहुत सारे लोग बाहर भी चले जाते हैं बीच में और वो वहाँ जाके परसू करते हैं. इंटरेस्टिंगली हमने ये भी ऑब्ज़र्व किया कि आफ्टर दे वन द अवार्ड, दे जस्ट जैसे उन्होंने बताया उनको समहाउ ऑस्ट्रेलिया या कनाडा का कोई इमिग्रेशन था, उन्होंने जाके वो शोकेस किया एंड दे स्टार्टेड डूइंग देयर वर्क देयर, और वहाँ पे जाके भी लोगों के साथ कनेक्ट करके लोगों ने काम किया. बट इन लॉट ऑफ केसेस पीपल हैव एस्टैब्लिश्ड देयर बिजनेसेस, हम उनसे कनेक्ट करते हैं, उन्होंने जितनी जॉब्स क्रिएट की हैं उसका हम थोड़ा बहुत नंबर लेते हैं. सो इट्स गोइंग प्रीटी वेल. जैसे कि हमने एक स्टार्टअप देखा था, बनाना वेस्ट से वो बना रहे, बनाना की इवन स्टेम से, उसके पील से जूते भी बन रहे हैं, बैग्स भी बन रहे हैं, रोप्स भी बन रही हैं. दे आर डूइंग रियली गुड वर्क. उन्होंने अपनी छोटी सी शॉप बनाई हुई है जहाँ पे वो सारा प्रोसेस करते हैं, एंड वी वेंट देयर टू सी के हाउ मच व्हाटएवर दे आर सेइंग इज इट रियली ट्रू. सो इट वाज ट्रू, एंड पीपल आर वर्किंग ऑन इट. चाहे जितने भी उनकी स्पेस होती है उसमें वो लोग काम कर रहे होते हैं. सर थोड़ा सा बताएं कि जो अब ज़रा कॉर्पोरेट सेक्टर भी एक्सपैंड हो रहा है, नए नए वर्टिकल्स टेलीकॉम में हम देख रहे हैं कि दे आर लाइक टू मच इनटू द स्टार्टअप इकोसिस्टम, इनक्यूबेटर सेंटर्स फंड हो रहे हैं, सारी चीज़ें. बट अभी भी एक तो आई एम श्योर नीड तो है. व्हाई डू यू थिंक it's important for the corporate sector to come into, you know, like start similar programs and help and support startups? And उससे आपको मतलब क्या फ़ायदा होगा उससे? Because as a corporate तो ज़रा आप सोचते हैं कि यार पैसा है नहीं है, it's like obviously एक business sense होनी चाहिए, but do you think there is a need, and what could be the benefit for the ecosystem? देखिए, when you talk about CSR के programs, एक तो होते हैं वो donation oriented, which are also important because there are many organizations which are running on donations and sponsorships. That's important. लेकिन एक दूसरा aspect होता है आपके CSR का, that is around sustainability. कि जो भी आप what you're spending actually results in something which is longer term. And we spoke about जैसे employment है, ability to generate jobs हैं. So for that, इस तरह का structure I think is important. I think that is one of the reasons why corporates are coming into this area. The other is around, as I mentioned before, it develops your own team, your own staff. अभी जो ideas जैसे निदा ने बताए हैं, राफे के, वकास के जो ideas हैं, obviously हमारे लोग भी expose हुए हैं उन्हीं concepts से, उन्हीं ideas से. So it's a way where your own people get a feel के जो innovation की space में what's happening in that environment. तो आप समझें about 30 ideas से तो we got familiarized के 30 different ideas क्या थे जो finalists थे हमारे, उनके जो pitches हुए, उनके क्या ideas थे, then they actually go and meet them. उसके बाद एक वो get to know you sessions भी होते हैं. I think it's overall for corporate people it's very important to understand के innovation के area में क्या हो रहा है, and to start your mind thinking in that direction. And I think these are the reasons why I think corporates also are coming in. एक तो self development का एक angle है which I think, and the other of course is sustainability. And this generation is hugely concerned around आपके जो environmental issues हैं, आपके societal issues हैं, health हो गया, education हो गया, climate change हो गया. So and mostly जो most innovative of ideas are coming across these sectors. जो हमारा experience है with Tamir in the last 3-4 years अगर आप देखें. So it's a shift towards this direction.
विकास एंड राफेल, लास्टली अगर आप लोगों को स्टार्टअप सुन रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा इन कॉन्टेक्स्ट टू द प्रोग्राम? एंड वैसे भी ज़रा आप लोगों ने काम किया, एंड स्पेशली मे बी इन कॉन्टेक्स्ट टू वर्किंग विद द कॉर्पोरेट, बिकॉज अभी भी इकोसिस्टम में वही है कि बस मुझे फंडिंग मिल जाए, पैसे मिल जाएं, दैट्स इट, बट उसके बाद के स्टेप्स ज़रा बहुत कम लोगों को पता होते हैं. Bilkul. So if a startup or a aspiring, bunch of individuals who want to start a startup is listening, so definitely सबसे पहली चीज़ ये है कि startup का काम ही innovation करना होता है, and it does not really mean कि product का innovation करना हो, but it also means the way you're going to earn money, the way you're going to secure business, that is also comes, in my definition, it comes under innovation. You definitely always need to be thinking outside the box. और एक और चीज़ जो very rightly mentioned, एक startup के जहन में और हमारे भी जहन में ये था कि हमने स्टार्टअप शुरू कर दिया तो अब हमें फंडिंग चाहिए. तो फंडिंग की एक सोर्स डेफिनेटली वीसी फंडिंग होती है, बट देर आर सो मैनी अदर वेज ऑफ फंडिंग एज वेल, एंड यू जस्ट नीड टू बी इनोवेटिव एंड यू जस्ट नीड टू बी लुकिंग एट द राइट डायरेक्शन जस्ट टू रेज दैट फंडिंग. जहाँ तक रही गेटिंग इन टू द कॉर्पोरेट सेक्टर, सो a lot of ways, but I think एक startup की super strength ये होनी चाहिए कि they should be able to network, they should be able to like make one connection and then form the other connection from the first connection. ये I think एक काफ़ी ज़रूरी skill होती है. And last but not least, I think run of the mill advice है, but it holds true, and that's why I'm going to say it as well, that grit is very important. So there are definitely setbacks, and you will probably see the results of your labors a long way ahead of the road, but ये कि you need to believe in yourself and your idea and the impact that you're creating, and just keep doing what you're doing, and inshallah one day everything will click, the dots will connect. Very nice. Rafael? I will just expand on the part जहाँ grit की बात की. So again, for both our co-founders, उनका भी point of view ये था कि जी जिस किस्म की opportunities हैं उस पर मतलब कहीं आप एक्सेप्ट होते हैं, कहीं आप एक्सेप्ट नहीं होते हैं. तो इवन इफ एंटरप्रेन्योर्स अप्लाइंग टू दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, लेट्स से वो एक फाइनल स्टेज तक जाके दे नॉट नेसेसरली विन, बट द जर्नी ऑब्वियसली डज नॉट स्टॉप देयर. हमने एक रूल बनाया था कि 100 जगह अप्लाई करोगे तो मे भी एक जगह पे जाके आपको मतलब यू विल हिट द जैकपॉट देयर. तो सिमिलरली जो भी आपकी लेट्स से लर्निंग्स हैं वो आप लेके जाएं, उनको डेवलप करते रहें एंड तभी हमने भी रियलाइज़ किया था कि मतलब दैट प्रोसेस हेल्प्ड अस ओपन अ लॉट ऑफ डोर्स, गेट इनटू एवेन्यूज दैट वी इनिशियली थॉट weren't possible. So I think that process is very important कि आप उसमें से जितनी भी लर्निंग्स निकाल सकते हैं और उन पर फर्दर डेवलप करते रहें तो you'll definitely go ahead. आपकी क्या एडवाइस होगी फॉर द स्टार्ट, बिकॉज आपने ज़रा बहुत डिफरेंट लेंस से मेरे ख्याल से इन लोगों के साथ काम किया है. तो जो नए स्टार्टअप्स हैं, व्हाई नंबर 1 दे शुड अप्लाई, और उसके अलावा व्हाट आर सम ऑफ थिंग्स दे शुड बी फोकसिंग मोर ऑन स्ट्रेंथनिंग द स्टार्टअप? So Talha, now I'm quite connected with the entire system, and बहुत सारे लोगों को now I know after Taamir. What I can say, help is there. There are corporates who are working. There are people who are into it as well. So अगर कोई help चाहिए, so help is available. It's a matter of really knowing what you want to do and where you're heading towards. Of course, अभी आप किसी भी इवन स्टूडेंट से जाके पूछेंगे कि क्या करना है, आगे का क्या बात है, तो मे बी सर्टेन ईयर्स का तो वो बता सकते हैं, बट बहुत आगे तक का किसी को नहीं पता होता. So at least if you know what you're doing, where you're heading towards, so it will take you the long way. And no matter where you are in, अगर आपकी strength है उस एरिया में, आपको लगता है आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपके पास help available है, coaches हैं who are guiding you through, तो that is the only thing. And one thing that I wanted to say कि अगर हम थोड़ा सा history को उठाएं और हम first industrial revolution से right up to fourth industrial revolution तक आएँ, so एक ही चीज़ जो अक्रॉस द बोर्ड चली आ रही है वो है इनोवेशन. तो सबसे पहले स्टार्ट ही इस चीज़ से हुआ था, जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी, स्टीम इंजन्स एंड ऑल, सिर्फ मैकेनिक वे ऑफ डूइंग थिंग्स, एंड देन मैस प्रोडक्शन सेकेंड फेज़ तक आ गया था. थर्ड फेज़ में फिर
और ज़्यादातर इंटेलिजेंट सिस्टम्स एंड फिर IT एंड इस तरह कर करके हम यहाँ तक पहुँचे. I think that any country can only progress if their people are good enough to innovate and find their way out even in difficult times. So I think innovation is the key, and grit, as my fellow panelists have mentioned, grit, help is there. As long as you have the right support available, you have the eagerness to learn, to move forward, you'll go a long way. Very nice. Who's up? Lastly. Just a couple of things, just to expand a little on innovation. Dekhein, at the end of the day, you're servicing some customer need. So be open to advice. Always keep a track of what your customer need is. At the end of the day, basics wahi change हुए, platforms change हो गए हैं, innovation आ गई है, technology आ गई है. Plus, when you come up with your idea, the idea is now out there for others to copy and improve. So जो constant जो होगी ना, जो entrepreneurial mindset जो कहते हैं वो, that is around innovation. Innovation, customer understanding, and be open to advice, and just keep innovating to keep delivering on what your market or your customer wants. Because the moment you put your idea out there, others know all about it. Sure. So that's the trick of the trade. I think you really need to be open and acceptable to change. Yes. As entrepreneurs, that innovative idea, yeah, you also have to stand your ground at some places. But then, if you're getting that mentorship and if you're getting that advice, तो in some cases कभी-कभार अपने आप को idea को change भी करना पड़ता है, अपने चीज़ों को थोड़ा सा mold around करना पड़ता है situation के हिसाब से. So that is also part of that journey. I think very nicely wrapped up by Rafi. Hey, thank you so much, everyone, for coming, and it was lovely talking to you all. And I would suggest, I think, सारे startups को कि go to the तामीर के program पे आप जाएं, website पे जाएं, देखें, and apply. And a lot of times I feel like जब startups शुरू कर रहे होते हैं तो या तो होता है कि अच्छा यार ये award मुझे नहीं मिला तो बस ठीक है, अच्छा program नहीं है, बुरा program. I think the mindset is very important. Okay, like wherever you go, at least get something out of it. You can meet someone. जो वहाँ आप उस बंदे से मिले हैं for only like probably 5 minutes. हमारे साथ बहुत दफ़ा हुआ है आप लोगों के साथ कि आप किसी से मिलते हैं और वो 1-2 साल बाद materialize होते होते चीज़ वो आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है. So I think वो जो openness है and like hard work and patience and जो compounding का effect है, I think वो भी एक ऐसी चीज़ है जो मुझे भी 9-10 साल बाद जाके रियलाइज हुआ है कि दिस इज समथिंग व्हिच इज वो आपको नज़र नहीं आता, उसको आप प्रॉब्ली एक्सप्लेन शायद नहीं कर सकते किसी को जो उस पूरी चीज़ से ना गुजरा हो, बट उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कि आप एक जब चीज़ करी जा रहे हैं तो कंपाउंडिंग होते होते यू गेट देयर. But thank you again and lovely talking to you all. Yes, Tala, hopefully we'll see you next year during the Taamir Award. Yes, I would love to come. So if you have such a session live with the winners, that would be really interesting. Inshallah.